हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों आज एक और सम हम लोग ले रहे हैं अब मार्च 2018 का। ठीक है, ये ज़्यादातर सबकी डिमांड थी कि सर एक ये क्वांटिटी चेंज वाला सम एक ले लो, तो हम लोग आज वो सम ले रहे हैं जिसमें हम लोग क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं या प्राइस को चेंज कर रहे हैं। देखो दोस्तों, एग्जाम के अंदर ज़्यादातर ये दो ही तरह के सम होते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था, एक वो सम टोटल कंजप्शन या टोटल एक्सपेंडिचर वाला, और दूसरा ये सम जो आज हम करने वाले हैं वो है क्वांटिटी चेंज वाला। ठीक है, सो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जब भी बोर्ड में सम कर रहे हो ना दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखो। जैसे कि मान लो ये सम है, तो ये सम आप सॉल्व करो तो साथ में आपको नोट्स प्रेजेंट करनी पड़ेगी, और अगर आप नोट्स प्रेजेंट नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपका सम सही होने के बाद भी वो लोग 2 मार्क्स कट कर दें, क्योंकि आपने नोट्स प्रेजेंट नहीं की हुई है। ठीक है, तो आपको कंपलसरी यहाँ पे नोट्स प्रेजेंट करनी पड़ेगी। और वैसे भी इंडेक्स समर का जो ये सम है 5 मार्क, ये 5 मार्क्स का सम होता है। ठीक है, और ज़्यादातर ये 2-3 तरह के ही सम है बुक में जो ज़्यादातर वो लोग पूछते हैं। दोस्तों एक और बात मुझे आपको बतानी है, सेक्शन बी जो है ना उसके अंदर और सेक्शन सी के अंदर, सेक्शन बी में चलो मान लो थियरी वो लोग पूछ लेते हैं, लेकिन सेक्शन सी जो है ना उसके अंदर छोटे छोटे सम्स होते हैं। अब ये सेक्शन सी जो है उसमें किस तरह के सम आ सकते हैं वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बुक में देखोगे तो दोस्तों ऐसे सम है जो ज़्यादातर आपको छोटे छोटे आंसर में ख़त्म कर देंगे और साथ साथ वो चेंज वाला था, फिक्स बेस में से चेन बेस में कन्वर्ट करना है और चेन बेस में से फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है। ये सम ज़्यादातर एग्जाम में आता है, तो आपको वो भी एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। और अगर उसके इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है चेंज बेस चेंज के अंदर, तो मुझे सीधा ही आप पूछ लो कि सर ये किस तरह से करना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों शायद दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ द इंडेक्स टर्म। इसके बाद हम सीधा सेक्शंस ए पे चले जाएंगे और सेक्शन ए ख़त्म हो जाएगा, मतलब हम सीधा सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो याद आपको ये रखना है कि अगर अभी भी कोई टॉपिक है ऐसा जिसमें चेंज कर रहे हैं, मान लो कोई बाद में ग्रुप में ज्वाइंट हुआ है या कोई लेट लेक्चर्स देख रहा है, तो चेन बेस इंडेक्स समर और फिक्स बेस इंडेक्स समर का कन्वर्जन वाला जो टॉपिक था ना वो दोस्तों अच्छे से देख लेना। मैंने हर एक वीडियो के नीचे टाइटल लिखा हुआ है कि ये वीडियो कौन से टॉपिक का है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वो चेक कर लेना पड़ेगा कि ये जो सम है वो किस तरह से सॉल्व होता है। देखो वो है इजी एक्चुअल में, लेकिन बच्चे जब उसे इजी मान लेते हैं ना, बाद में उसे प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से ज़्यादातर इस तरह के जो सम है वो एग्ज़ाम में आते हैं और हमें आते नहीं हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो क्लियर कर दो, क्योंकि सेकंड चैप्टर जब स्टार्ट हो जाएगा तो फर्स्ट चैप्टर का एक भी टॉपिक रिपीट नहीं होगा। और मैं इसलिए इतने शांति से सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर एक ही चैप्टर है। वो सारे के सारे एक ही चैप्टर, एक का 12 मार्क्स यानी 36 मार्क्स का वेटेज सिर्फ आपके आने वाले 3 चैप्टर के अंदर है। यानी कि पास होने के लिए सिर्फ 3 चैप्टर काफ़ी है, लेकिन ये 3 चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए ना, तो आप 100 मार्क्स के एग्ज़ाम को आराम से 100 आउट ऑफ 100 क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये 3 चैप्टर का पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए इंडेक्स समर के अंदर अभी भी कोई डाउट है तो जल्दी सॉल्व कर दो। अभी भी ऐसी कुछ क्वेरी लग रही है कि सॉल्व नहीं हो रहा है, मुझे पता है 10-15 बच्चे ऐसे भी है जो अभी भी इतने एक्टिव नहीं हुए जितने एक्टिव वो क्लास में हुआ करते थे। ठीक है, या स्कूल में हुआ करते थे। तो जल्दी आप एक्टिव हो जाओ। आपने जो जो होमवर्क भेजा हुआ है मैंने वो सारी चीज़ें नोट डाउन की है। ठीक है, और उसके बाद उसका एक्शन भी लिया जा सकता है। तो आपको जल्दी दोस्तों काम खत्म कर देना है। ओके, और अगर कहीं पे कोई डाउट लग रहा है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो सीधा आप मुझे पूछ लो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको स्पेशली समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स समर एक बार खत्म हो गया, फिर सीधा इंडेक्स समर हम लोग पढ़ेंगे जब फर्स्ट एग्जाम आएगी उसके वीक पहले, रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, तो दोस्तों वो एक चीज़ याद रखना। चलो आज वो सम स्टार्ट करते हैं जो सबका है ना फेवरेट सम हो जाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं क्या है सम में। दोस्तों उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, फाइंड द लास्ट पेयर पार्सल एंड फिशर इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन, वो टेबल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस टेबल को आपको सॉल्व करने के बाद लास्ट पेयर पार्सल और फिशर इंडेक्स नंबर ढूंढना है। तो दोस्तों कैसे ढूंढते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे हम यूनिट ए से स्टार्ट करते हैं, तो यूनिट ए में 20 kg है। ठीक है, यहाँ पे kg है इसलिए क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उनका मेजरमेंट यूनिट सेम है, तो क्वांटिटी में चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 20 है इसलिए इसे 1 kg करना पड़ेगा। अब ये जो प्राइस दी है ना दोस्तों, वो प्राइस एक्चुअल में 20 kg की है, तो आपको यहाँ पे 1 kg की प्राइस ढूंढनी पड़ेगी। एक बार फिर से याद रखो, पहले काम क्या करना है दोस्तों, पहले ये देख लो कि यहाँ पे यूनिट और यहाँ पे यूनिट कॉमन है।
अगर मान लो कॉमन है तो फिर क्वांटिटी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको देखना पड़ेगा प्राइस को। ओके, अब यहाँ पे देखो 1 kg है तो प्राइस को देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 1 kg से ज़्यादा है, देखो जैसे कि यहाँ पे 20 kg है, तो फिर हमें यहाँ इस प्राइस को चेंज करना पड़ेगा। आ गया समझ में? चलो दोस्तों वो चेंज करते हैं। नोट नंबर 1 ओके, उसमें हम लोग पहले लिख लेते हैं फॉर द 2014। तो 2014 की प्राइस 80 थी और हमारे पास 20 kg था, तो डिवाइड कर दो 20 kg से, ठीक है। सो वी रिसीव 4, बराबर है फ्रेंड। चलो उसी तरह से 2015 की बारी है, तो 120 है, सो 120 डिवाइड बाय 20 kg कर दो, ठीक है। सो ये हो जाएगा 6, बराबर है। तो ये प्राइस मिल गई दोस्तों, एक तो मिल गई है 4 और दूसरी मिली है 6। चलो नॉट नंबर 1 खत्म हुआ, अब बी के अंदर आते हैं। चलो इसे नाम देते हैं ए। एक काम करें साथ में लिख भी देते हैं। चलो प्राइस ऑफ, दिस इज द प्राइस ऑफ 2014, यानी उसे बोलते हैं P0, सो ये है 4, और द प्राइस ऑफ 2015 वो 6 है, तो उसे बोलते हैं P1। क्वांटिटी में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ मैंने अभी सबको समझाई। तो 5 और 7 ऐसे ही लिख दो, 5 एंड 7। चलो यानी कि यूनिट आइटम ए का काम खत्म हो गया। अब आइटम बी की बात करते हैं। चलो नोट नंबर दोस्तों 2 ले लेते हैं या बी ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया वैसे, पहले देखो यूनिट में केजी है, क्या क्वांटिटी में केजी दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो मतलब कि क्वांटिटी में केजी में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 1 kg ही है, तो मतलब प्राइस में कोई फेरफार या चेंजेस होगा नहीं, तो आप प्राइस वैसी की वैसी लिख सकते हो। प्राइस हो जाएगी 20 एंड 24। अब ग्राम्स को हमें केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो तो उसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर द 2014 वी हैव अ 2400 ग्राम्स एंड हमें डिवाइड कर देना है 1000 ग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। तो जब अगर आपको इसे केजी में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 ग्राम से डिवाइड करना पड़ेगा। सो वी रिसीव 2.4। चलो फ्रेंड 2015 के अंदर की बात करते हैं, 4000 ग्राम है, सो 4000 ग्राम्स डिवाइड बाय 1000 ग्राम्स, सो वी रिसीव 4 kg। आया समझ में कि नहीं? ये बहुत ईजी है फ्रेंड, अगर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करोगे तो इतना ज़्यादा डाउट्स इसमें क्रिएट नहीं होगा। चलो ये 2.4 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2.4 और यहाँ पे लिख देते हैं 4, बराबर है। चलो अब उसके बाद आते हैं नॉट सी पे, यहीं लिख दें, ये काम आएगा वो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। चलो यहाँ लिखते हैं नॉट सी। अब नॉट सी में पहले यूनिट्स में चेक करो, यहाँ पे क्विंटल है, यहाँ पे केजी है, और वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू क्विंटल। अब मैंने आपको समझाया था कि 1 क्विंटल का मतलब क्या होता है, 100 kg। यानी अगर मुझे इसे 1 kg में कन्वर्ट करना है तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं या ये जो प्राइस दी है उसे 1 kg की प्राइस बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलो फ्रेंड तो वो कैसे बनाते हैं वो ज़रा देखो। तो 2014 के अंदर 2000 यहाँ पे प्राइस है, हम उसे डिवाइड कर देंगे 100 kg से, और जैसे ही 100 kg से डिवाइड हो जाएगा सो वी रिसीव 20, बराबर है। चलो उसी तरह से 2015 की बारी, यहाँ पे 2800 है और 100 kg से उसे डिवाइड कर दो, सो वी रिसीव 28 रुपीज़ फॉर 1 kg, ठीक है। चलो तो ये लिख देते हैं हम यहाँ पे 20 रुपीज़ फॉर द 1 kg और 28 रुपीज़ फॉर द प्राइस ऑफ 2015। अब दोस्तों क्विंटल क्वांटिटी के अंदर चेंज करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी केजी में ही दिया हुआ है, तो वो वैसे के वैसे लिख दो 10 kg और 15 kg। चलो नाउ एंड द लास्ट वन एंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बच्चे जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है वो है नॉट डी, ठीक है। अब नॉट डी को ध्यान से समझना है। यूनिट में दिया हुआ है डजन, यानी कि डजन की प्राइस है, और अगर आप क्वांटिटी में देखोगे तो वो पीसेस दिया हुआ है, यानी आपके पास 2-3 तरीके हैं, आप इसे पीसेस में कन्वर्ट करो या इसे डजन में कन्वर्ट करो। मैं मानता हूँ देखो 30 और 36 है, इसलिए इसे वैसे कि वैसे रखते हैं और इससे हम लोग डजन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इजी हो जाएगा, पॉइंट्स में नहीं आएगा। नहीं तो अगर
आप इसे डिवाइड बाय 12 करोगे तो पॉइंट में आएगा, और इसे भी डिवाइड बाय 12 करोगे तो पॉइंट में आएगा। मतलब हम डजन को डजन ही रखते हैं, यानी प्राइस में चेंज नहीं होगा, लेकिन इस पीसीस को डजन में कन्वर्ट करता है। चलो फ्रेंड, तो देखते हैं किस तरह से होता है। फॉर द 2014 वी हैव 30 पीसेस और डिवाइड बाय 12 पीसेस। चलो इसे कर देते हैं 30 डिवाइड बाय 12, सो वी रिसीव 2.5 पर पीसेस, ठीक है। और दोस्तों 2015 की क्वांटिटी जो थी, ये डजन की प्राइस मिली, दिस इज द डजन, और 2015 के अंदर 36 पीसेस डिवाइड बाय 12 पीसेस, सो वी रिसीव 3 डजन। देखो ये जो चीज़ हो गई ना, वो हो गया कन्वर्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्म्स, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्म्स के अंदर ये सारे कन्वर्ट हो गए, तो लिख देते हैं ये 40, ये 70, दिस इज द 2.5 और ये है 3, बराबर है फ्रेंड। ओके, अब इसे आगे के सम के अंदर कन्वर्ट करना है। वो कैसे करते हैं वो जरा ध्यान से देखें। तो अब हम लोग सम को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने वो टेक्निक तो आपको सिखाई हुई है ना, कि पहले बनते हैं P1 Q0, फिर होगा P0 Q0, इट्स अ P1 Q1 एंड द लास्ट वन P0 Q1। दोस्तों अब ये चीज़ जब आप सॉल्व कर रहे हो तो एक और चीज़ याद रखनी है कि किसी और का कैलकुलेशन किसी और में ना चला जाए, क्योंकि लास्ट ईयर बोर्ड का टॉपर जो था ना, उसने ये गलती की थी। अब आप समझोगे सर बोर्ड का टॉपर था तो उसने गलती कैसे की, लेकिन लास्ट ईयर का जो पेपर था ना दोस्तों, वो अभी पब्लिश्ड हुआ है। अगर आप देखोगे वेबसाइट पे जाके, लास्ट ईयर में बात कर रहा हूँ 2019 की है, 2019 के अंदर जो टॉपर था उसका पेपर पब्लिश उन लोगों ने किया हुआ है। स्टैटिस्टिक के अंदर उसका 1 मार्क कम है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है ना, ये जो नाम उसने लिखे ना उसमें गड़बड़ कर दी थी। नीचे टोटल कंप्लीट लिखा, लेकिन ये इसमें नाम में गड़बड़ कर दी थी। तो उसकी नाम की वजह से, मान लो यहाँ पे P0 Q0 है, उसने यहाँ पे लिख दिया P1 Q0, यानी कि दो तरह की चीज़ें सेम हो रही थी। फिर भी उसने आंसर सही लिखकर सम सॉल्व सही किया, लेकिन उनके पास एक गलती ध्यान में आ गई थी, और उसी की वजह से उसके 99 है, ठीक है। तो गड़बड़ कहीं भी हो सकती है। आपको जब भी सम अच्छे से आए ना, तो उसे आराम से सॉल्व करो, है ना, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, P0 Q0, P1 Q0, ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि जब भी आप कर रहे हो तो साथ में कैलकुलेटर भी रखो। तो P1 Q0 यानी P1 और Q0 का मल्टीप्लाई 6 × 5 यानी 30, 24 मल्टीप्लाई 2.4 57.6, चलो 28 मल्टीप्लाई 10 यानी 280, और 70 मल्टीप्लाई 2.5 175, ठीक है। चलो एक और स्टेप आगे जाते हैं, P0 Q0 यानी P और Q का मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 5 यानी 20, 20 मल्टीप्लाई 2.4, 20 मल्टीप्लाई 2.4 इट्स 48, 20 मल्टीप्लाई 10 यानी 200, और 40 मल्टीप्लाई 2.5 इट्स 100, ठीक है फ्रेंड। चलो नाउ P1 Q1 यानी कि P1 और Q1 का कर देना है आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई। सो 6 × 7 यानी 42, 24 मल्टीप्लाई 4 96, 28 मल्टीप्लाई 15, अच्छा इट्स 420, एंड 70 मल्टीप्लाई 3210। अब आएगा दोस्तों P0 Q1। चलो तो P है 0 यहाँ पे, Q1 है यहाँ पे, तो 4 मल्टीप्लाई 7 28, 20 मल्टीप्लाई 4 यानी 80, 20 मल्टीप्लाई 15 यानी 300, और 40 मल्टीप्लाई 3 यानी 120, ठीक है। सो ये हो गया आपका P1 Q0 से लेकर P0 Q1 तक, ठीक है। अब इसका टोटल करना है फ्रेंड, और उसी तरह से जो हम पहले करते आए थे वही चीज़ फिर से करनी है, उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलो तो एक एक करके सबका टोटल हम लोग कर देते हैं। तो पहले का देख लेते हैं, 30 प्लस 57.6 प्लस 280 प्लस 175, सो इट्स फ्रेंड 542.6, ठीक है। और याद रखना है इसका नाम भी लिखो कि आपने क्या टोटल किया हो, इट्स सिग्मा P1 Q0, बराबर है। चलो इसका कर देते हैं, ये हो जाएगा 300 और 680, ओके।
सो वी गॉट द 368 और इसे नाम देंगे सिग्मा P1, सॉरी इट्स अ सिग्मा P0 Q0। चलो फ्रेंड इसका टोटल कर देते हैं, 42 प्लस 96 प्लस 420 प्लस 210। ओके, सो 768 इज द टोटल ऑफ सिग्मा P1 Q1। ओके फ्रेंड, ठीक है। जब भी आप टोटल कर रहे हो तब याद रखो कि टोटल में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपकी करी कराई सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब इसका कर देते हैं 28 प्लस 18 300 120। ओके, सो वी रिसीव अ 528 और इट्स अ सिग्मा P0 Q1। बराबर है दोस्तों। चलो अब इसके बाद जो काम था वो इजी है। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, तो पहले हम लोग ढूंढ लेते हैं लास्ट पेयर, ठीक है। तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला था सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 और मिडल 100। चलो वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं। सो इसकी वैल्यू है 542.60 और डिवाइड बाय 368 और मिडल में फ्रेंड कर देना है 100। चलो तो ये कर लेते हैं, 542 बाय 368 मिडल 100। सो वी रिसीव 147.45। बराबर है। सो दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट पेयर। अब बात करते हैं पासे की। तो पासे का फॉर्मूला था अंडर सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 और मिडल 100। चलो फ्रेंड, तो सिग्मा P1 Q1 हमारे पास है 768, ये है 528 और मिडल में कर दो 100। चलो इसे डिवाइड कर देते हैं, 768 बाय 528 मिडल 100। सो 145.46 कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये आंसर हो गया लास्ट पेयर का। अब जो बात है फिशर की वो जरा देख लेते हैं। मैं फिशर के अंदर वो इक्वेशन डाल रहा हूँ दोस्तों कि जो अभी तक हमने कभी यूज़ नहीं किया है। देख लेते हैं इसके अंदर क्या आंसर में कोई फ़र्क पड़ता है। सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 और ब्रैकेट के बाहर करना है 100। याद है ऐसे मेथड हम लोगों ने की हुई है, तो ये आप अप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों अंडर रूट के अंदर हम वैल्यूज़ लिख देते हैं 542.60 368 और मिडल 768 और 528 और रूट के बाहर कर देना है 100। ठीक है फ्रेंड, मैंने ये इसलिए किया हुआ है क्योंकि हमने ज़्यादातर सारे जो सम्स किए ना वो सम्स ज़्यादातर हमने IL और IP का रूट निकाल के किया हुआ था, ठीक है। तो आज हम वो इस तरह से कर रहे हैं जिससे आपको पता चले कि इससे भी सम किस तरह से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। वैसे आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आपको ये चीज़ समझ में तो आ ही गई होगी, ठीक है। चलो फ्रेंड, तो इसे डिवाइड कर देते हैं बाय 368, 1.4745, ओके। और इसका 1.45, ओके, इसे 46 कर देते हैं। और दोस्तों रूट के बाहर कर देना है 100। चलो तो इसका डायरेक्ट अब आंसर ढूंढ लेते हैं। मल्टीप्लाई 1.4745 रूट और इनटू 100, सो 146.45। दोस्तों सम समझ में आ गया। देखिए ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख रहे हो वो सारी चीज़ें एग्जाम के अंदर आने के चांसेस ज़्यादा है। किस तरह से हम लोगों ने क्वांटिटी को चेंज किया, उसके बाद हमने किसे इस तरह से उसे कन्वर्ट करके लिखा, फिर उसका सम या हमने फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दोस्तों एक और बात मुझे समझानी है। वैसे इस वीडियो के अंदर 2-3 बीच में ब्रेक आ गए क्योंकि एक टीचर को, एक शिक्षक को ऑनलाइन लेक्चर बनाना या ऑनलाइन वीडियो लेना कितना डिफिकल्ट हो जाता है जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज भी हमारा वही इंटेंस है, आज भी हमारा वही गोल है कि आपकी जो लाइफ है, आपका जो एजुकेशनल लाइफ है वो एकदम संवर के रहे। मान लो मैं इलस्ट्रेशन की बात करूँ या मान लो मैं चलो इंडेक्स नंबर की बात करूँ ना दोस्तों, तो इंडेक्स नंबर आज आपने जो सीख लिया ना, जब कॉलेज में आप पढ़ रहे हो तो आपको ये इंडेक्स नंबर आज का पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक याद रहे, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। और यही तो दोस्तों इस एजुकेशनल लाइफ का एक बोल सकते हैं ना कि बेहतरीन सूर्य है। क्यों सूर्य है? क्योंकि अगर आप जितना इसे चमकाओगे ना वो और ज़्यादा चमकेगा,
ठीक है, और आपको भी इतना चमकाएगा। दोस्तों भले ही हम लोग घर पे बैठे हैं, लेकिन एक चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है, और वो है कि मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना है। देखो आज ये 2-3 ब्रेक के बाद वीडियो बन रहा है, लेकिन फिर भी ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कई तरह की प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं या ऑनलाइन वीडियोज़ बना रहे हैं। लेकिन सारी चीज़ों के अंदर मंदी आई होगी, लेकिन कभी भी एजुकेशनल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कभी भी ब्रेक नहीं पड़ सकता, क्योंकि अगर पढ़ाई साइड में हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ आपको भी याद रखनी है, पढ़ाई साइड में रखनी है। आपको पढ़ना कब तक है? जब तक आप अपने गोल तक ना पहुँच जाओ। उसके बाद आपको पढ़ना नहीं है, उसके बाद आपको फिर समझना होगा, जानना होगा और बहुत सारी चीज़ें सीखनी होगी। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ आपको सिलेबस को ही पढ़ना है। यानी दोस्तों किसी बहुत अच्छे राइटर ने लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम की परीक्षा जब ख़त्म होती है ना, तो परीक्षा की एग्ज़ाम की लाइफ जब ख़त्म होती है ना, तो लाइफ की एग्ज़ाम स्टार्ट होती है। एग्ज़ाम की लाइफ जब ख़त्म हो जाती है ना दोस्तों, तब लाइफ की एग्ज़ाम स्टार्ट होती है। और लाइफ की एग्ज़ाम में कोई सिलेबस नहीं है, ना कोई टीचर है, ना कोई उसमें कोई ऐसा कोई गुरु है जो आपको एडवांस में वो सिचुएशन बता देगा। ठीक है, वैसे तो दोस्तों हम लोग क्लास में मिलते हैं तो मैंने आपको बहुत सारी स्टोरीज़ समझाई हुई है, सुनाई हुई है, लेकिन अब ऐसा मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं ट्राई करूँगा, जैसे फ्री होऊंगा आपको कोई ना कोई कहानी शेयर करता रहूँगा। लेकिन फिर भी दोस्तों मेरी एक ही आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि घर पे जब भी आप हो तो थोड़ा टाइम अच्छे से अपने लिए और पढ़ाई के लिए निकाल लो। ठीक है, आपके पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और आपके फ्यूचर के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये साल बहुत जल्दी निकल भी जाएगा। ये जो ख़राब टाइम हम लोग देख रहे हैं वो बहुत जल्दी निकलने वाला है, और एक अच्छी सी उम्मीद का भी किरण बाहर आएगा और हम उसमें बहुत खुश रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, एक और छोटी सी मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। कल यानी कि सैटरडे के दिन आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर हो गया है। सैटरडे आप फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट देने वाले हो। टाइम रहेगा शाम को ही। ठीक है, मैं ग्रुप के अंदर आपको फ़ोटो भेज दूंगा टेस्ट का, आपको 1 घंटे के अंदर वो सॉल्व करके मुझे रिप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, सारे जो बड़े सम हैं, यानी मैंने सिर्फ 5 मार्क्स के जो सम है उसी का ही टेस्ट निकाला हुआ है, और वही हम लोग पूछने वाले हैं। शायद आपकी बुक में से वो सम होगा, मैं बाहर से कोई लेने वाला हूँ, तो ऐसा मत सोचना है कि चलो सॉल्यूशन कहीं से ढूंढ लेंगे। आपका ट्राई ज़्यादा से ज़्यादा उसे सॉल्व करने का होना चाहिए, नहीं कि सॉल्यूशन ढूंढने का। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू।